मैं पहले टीका पहनती थी, you know? Yeah. मेरे पे इतने जोक्स बने मेरे टीके पे। आइडेंटिटी के लिए हम सब कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। कुछ भी देसी हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो आपका पहनने का रहने का तरीका हो, उससे आपको शर्माना क्यों? मुंबई आके 4 महीने नहीं होते हैं, 6 महीने नहीं होते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी पे, अपने रूट्स पे शर्म आने लगती है। ओन अप टू योर स्टोरी। Entire conversation which is happening regarding this movie, it also leads to a lot of communal tension on social media. Do you feel that will also come across, because, after watching the movie, both the communities will have their take on this one. And the second... I want to say something here. I am a Hindu. But a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. And I want to tell you this, that I love all religions. You need to see the film, but at the same time, I will name the perpetrators too, without naming or harming any religion. That's the beauty of a storyteller. When you tell a story, you have to empower. And I hope to do that with this one. Ekta, have you made this film, Sabarmati Report, treating it as a conspiracy, or is it going to be a tragic incident? What will be? It's basically कुछ चीज़ें जो हमें सुनने में आती है इन मूवी में, ये दोनों है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसलिए है बिकॉज ये 59 people lost their lives, बट कॉन्स्पिरेसी भी है। बट एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पिक्चर का है एक सोशल कमेंट्री, जो मैं बहुत कम लोगों को ये बोला और आज आप सबके सामने बोल रही हूँ। मैं पहले टीका पहनती थी, मेरे पे इतने जोक्स बने मेरे टीके पे, मेरे अपने हिंदुइज्म को अपने ऊपर पहन कर चलने पे, मेरे बैंगल्स पे, मेरे रिंग्स पे, कि मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं अगर जाके ग्रहण के वक्त चांटिंग करूँ तो चांटिंग इज ओके, अगर मैं मेडिटेशन करूँ, अपने मंत्र बोलूँ तो उसमें जोक्स। तो मुझे ऐसा लगता था, एक वक्त था जहाँ अगर हम पूजा भी करते तो छुप कर करते थे कि यार मैं ना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं आई वुड लाइक टू बट आई वुड गो विथ यू जस्ट फॉर योर बिलीफ। इतना शर्माना क्यों? और इस फिल्म में कुछ भी देसी हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो आपका पहनने का रहने का तरीका हो, उससे आपको शर्माना क्यों? For a long time, and unfortunately in this country, English is equated with education. Worse still, it is equated with wisdom. More so back in the day. What I want to, flash light on is the fact that हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। यहाँ के सारे एक्टर्स जो हैं हिंदी बखूबी जानते हैं, लेकिन जब कॉन्वर्सेशन होता है, बात होती है, सोशलाइजिंग होता है, तो वो अंग्रेजी में होता है। कई मरतबा ऐसे होता है कि किसी हिंदी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया एंड द क्वेश्चन इज ऑफ हाई स्टैंडर्ड, ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी, लेकिन उसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता। ये मैंने सीन रखा है फिल्म में। एक फिल्म का सीन है जहाँ अंग्रेजी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू मिलता है, हिंदी वालों को नहीं। आपके पास पिक्चर तो नहीं है? बालाजी टीम जस्ट चेक। Ekta, what do you have to say about the industry where people make films in the Hindi language, but unfortunately when they socialize or give interviews, they themselves talk in English? Congratulations Vikrant as well. यही मुद्दा आपने उठाया था 12th पास में, 12th फेल में, वहाँ पर पास हुए थे, पास हो गए थे with flying colors, so वो पास ही आता है मेरे जहन में। And again in this one, so please comment on the same, both of you. प्लीज विक्रांत आप पहले लो। सर, ये वैसे आपने 40% सवाल अंग्रेजी में ही पूछा। I said unfortunately. जी, आई लव इट, यही सच है। हमारी टाइटल भी इंग्लिश में है, बिकॉज हमें लगा कि हिंदी में समझ में इतना हम उभर नहीं पाए अभी कितने बेटर है, बट अभी भी कितनी छीटियां है हमारे ऊपर। यार आई जस्ट वांट टू कीप इट ब्रीफ। मेरी ये जो पहल है ना, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, और स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और जितना
टॉक्सिक सोशल मीडिया पिछले कुछ सालों में रहा है, खास तौर से पिछले 10 सालों में। ये बहुत लोगों के लिए होता है, पर क्योंकि मैं यंग एक्टर्स से मिलता हूं जो आज टीवी में हैं और कहीं ना कहीं मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मुझसे बात करते हैं, आते हैं छोटे शहरों से, मुंबई आके 4 महीने नहीं होते हैं, 6 महीने नहीं होते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी पे, अपने रूट्स पे शर्म आने लगती है। और मैं उनसे हमेशा ये कहता हूं, ओन अप टू योर स्टोरी, वेयर यू कम फ्रॉम। और मुझे ये लगता है कि हमको अपनी आइडेंटिटी पे शर्म क्यों है, इसीलिए मैंने 12th फेल में कहा था। मैं लास्टली ये कहना चाहूंगा, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, कि ग्लास चाहे जैसा भी हो, पानी साफ होना चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, बट कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें समझना चाहिए कि अभी चीजें बदल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो आपके सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, मैं यूपीएससी की बात करता हूं, अंग्रेजी में ही देते हैं सारे एग्जाम। हिंदी मीडियम वाले 2% भी सिलेक्ट नहीं होते, पर अब वो बदल रहा है, आगे चीजें बदलने वाली हैं। इनफैक्ट देयर आर रीजनल लैंग्वेजेस, इनफैक्ट इवन ट्राइबल लैंग्वेजेस दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो अभी ये बदलाव आया है कि आप सेंट्रल एग्जाम्स दे सकते हैं, स्टेट रिलेटेड एग्जाम्स दे सकते हैं, और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो शायद जिसका प्रिविलेज पहले सिर्फ अंग्रेजी मीडियम वालों के पास था। सो अभी चीजें बदल रही हैं, थिंग्स आर चेंजिंग।